नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 8 बज गए हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में पकड़े गए हैं 2 संदिग्ध आतंकी और उनको लेकर अब सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन समय रहते साजिश को बेनकाब कर दिया गया। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश की जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बता दें आपको कि यूपी एटीएस लगातार आतंकी की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें बम बनाने का सामान आखिर कहां से मिल रहा था। एटीएस अब आतंकियों के कानपुर कनेक्शन की भी जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी किन किन लोगों के संपर्क में थे, साथ ही इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। जांच एजेंसी को यह पता चला है कि आतंकी 15 अगस्त के मौके पर कई जगहों पर आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहे थे। तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में 14, 15 और 16 जुलाई को बैठक करेंगे। तो पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है, बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में आतंकी थे। संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। समय रहते साजिश को बेनकाब कर दिया गया। ये जानकारी सीएम ने दी है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश की जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था। कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं। उनकी गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां, अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है। और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया।
तो सियासत एक तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एटीएस लगातार अपना काम कर रही है और तीसरी तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो लगातार आश्वासन दे रहे हैं और ये जनता को बता रहे हैं कि सरकार को जो करना चाहिए अपना दायित्व सरकार निभा रही है। हम सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, जिस तरह के बयान का इंतजार था प्रदेश के सीएम की तरफ से, वो बयान गोरखपुर में आज दिया है सीएम ने और साफ कहा है कि सरकार किसी भी आतंकी को नहीं बख्शेगी, अपना काम एटीएस कर रहा है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 15 अगस्त की तारीख, जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त ये आतंकी कुछ नापाक हरकत की प्लानिंग कर रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है और जो खुलासे हुए हैं पूछताछ में, उसमें क्या मुख्य बातें निकली है सुशील? देखिए, निश्चित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मंच से बयान दिया है वो अपने आप में एक बड़ा बयान है और उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो बदमाश हो या फिर वो आतंकवादी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से एटीएस ने ऑपरेशन करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उसको लेके आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान परस्त कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की मिली भगत से आतंकी जो है अपने मंसूबों को कामयाब करने में और अमली जामा पहनाने की जुगत में जुटे हुए थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस ने उन्हें उनके मंसूबों को निस्तोनाबूद किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है और साथ ही अत्याधुनिक जो है हथियार भी बरामद किए हैं। और निश्चित रूप से जो इनपुट मिल रहा था कि 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी को लेकर के जो लोग जश्न मना रहे थे, पूरा देश उस जश्न में डूबा होता, उस दौरान ये कुछ न कुछ ऐसी वारदात करते जो पूरे देश और प्रदेश का माहौल खराब हो जाता। तो निश्चित रूप से एक बड़े मंसूबों को नाकाम करने का काम जो है एटीएस ने किया है और एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से उनकी तारीफ भी की है और इस बात को कहा भी है और साथ में ये भी कहा है कि अगर आम जनमानस सजग रहे तो निश्चित रूप से इन संदिग्धों को बड़े आराम से पहचाना जा सकता है, इन संदिग्धों पर लगाम लगाया जा सकता है। आम जनता की बहुत बड़ी सहभागिता हो सकती है अगर आम जनता सजग रहे। इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों को अगर देखता है आम जनता या इन तरह के संदिग्ध लोगों को अगर जनता कोई भी देखता है या महसूस करता है तो इसकी जानकारी तुरंत तत्काल जो है पुलिस को या फिर प्रशासन को दे, तो इस निश्चित रूप से इनके मंसूबों पे हम पूरी तरह से लगाम लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से जो जानकारी मिल रही थी वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी थी कि 15 अगस्त को माहौल खराब करने की जो साजिश रची जा रही थी, उस साजिश से पूरी तरह से एटीएस ने पर्दा भी उठाया है और पूरी तरीके से माहौल को हम आपके पास लौटते रहेंगे सुशील, आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जो सीएम कह रहे हैं। और केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात लगातार की जाती रही है और इसी कदम पर आगे सरकार बढ़ रही है। अब एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये सीएम ने कहा है और कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। पहले ही इस तरह के फैसले की संभावना जताई जा रही थी। सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी जनता की सुरक्षा है, उनका स्वास्थ्य है और इसीलिए कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, रद्द कर दी गई है कांवड़ यात्रा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, तीसरी लहर कोरोना की अगले महीने, उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में इसका खतरा लगातार बना हुआ है और इसीलिए लगातार मीटिंग्स चल रही थी और यह संभावना जताई जा रही थी कि कड़ा फैसला सरकार कर सकती है और सीएम धामी की तरफ से यह बड़ा फैसला हुआ है। उत्तराखंड से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो सीएम ने कही है कि अभी प्राथमिकता लोगों की जान बचानी है, प्राथमिकता है लोगों का स्वास्थ्य और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। याद कीजिए आप, कुंभ मेले के आयोजन पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस बार सरकार कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए पहले ही ये फैसला लिया गया है कि कांवड़ यात्रा रद्द कर दी जाए ताकि कोरोना के संक्रमण का जो खतरा तीसरी लहर के मद्देनजर बढ़ता चला जा रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, अपनी प्राथमिकता सीएम ने जता दी है। तो इस वक्त की अहम खबर, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना लगातार साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जता रहे हैं और इसी को लेकर सरकारें जो हैं वो सतर्क हैं। सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं।
सुभाष, किस तरह की मीटिंग्स चली और साफ तौर पर सीएम धामी ने यह कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है जनता की जान बचाना और इसी के मद्देनजर तीसरी फेज के मद्देनजर जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना लगातार जताई जा रही है, इसीलिए कांवड़ यात्रा हम रद्द कर रहे हैं। और किस तरह की बातचीत हुई है मीटिंग्स में और सीएम ने क्या कहा है? बिल्कुल, ये पहले से ये बात कही जा रही थी कि उत्तराखंड में इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो रद्द की जाएगी। इसको लेकर आला अधिकारी यानी कि पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने पहले ही अन्य राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये निर्णय लिया गया था कि उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा है वो इस साल रद्द की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में कुंभ मेला हुआ और उस कुंभ मेले के बाद जो दूसरी लहर का प्रकोप उत्तराखंड वासियों को झेलना पड़ा और स्थितियां बेहद खराब उत्तराखंड की हुई, तो उस सबको देखते हुए अधिकारियों ने निर्णय लिया था, ये बात कही थी कि जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरीके से रद्द उत्तराखंड में की जाएगी। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा चलाई जाएगी, प्रोटोकॉल जो कोविड के हैं उसके तहत की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की जो महत्वपूर्ण बैठक थी को लेकर अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर, तो कहा जा सकता है कि इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से दूसरी लहर प्रदेश में बहुत तेजी से फैली, ऐसी ही तीसरी लहर ना फैले और जिस तरीके से कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट नजर आया था उत्तराखंड में, तो उसको देखते हुए जाहिर बात है पूरे देश में, उत्तराखंड भी अपवाद नहीं है, पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सियासी तौर पर क्या सीएम को ये फैसला लेने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ा? जो विपक्ष है वहां पर उस तरफ से क्या आवाजें उठ रही हैं? क्योंकि लगातार सरकार ये कहती आई है कि कोरोना का मसला लोगों की जिंदगी से, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसे राजनीति को परे रख के सोचिए। क्या ऐसा हो पा रहा है या फिर मतभेद की आवाजें आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब कुंभ मेला हुआ था तब भी विपक्ष ने ये आवाज उठाई थी कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार कुंभ को भव्य तरीके से कर रही है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है कि जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है उत्तराखंड के लिए, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर सरकार का साथ देना होगा, क्योंकि महामारी का दौर और ऐसे दौर में कहीं ना कहीं जब आम जनता की भागीदारी भी बहुत अहम हो जाती है और सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी आम जनमानस की जिंदगी को लेके, तो कहा जा सकता है अभी तक विपक्ष ने इस तरीके में कोई बयानबाजी नहीं की है। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या अपनी राय रखता है। हालांकि सरकार ने अपनी राय साफ कर दी है कि जो जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरीके से स्थगित रहेगी। हालांकि कांवड़ यात्रा का मुख्य केंद्र हरिद्वार होता है और हरिद्वार में ही जो कांवड़िया है जल भरने आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये बात जरूर कही थी कि स्थगित कांवड़ को किया जा रहा है, तो जो भी कांवड़िया हरिद्वार में आएगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बात कही जा रही थी कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और आज जिस तरीके से विचार विमर्श किया गया है उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कांवड़ यात्रा और महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी अभी मुख्यमंत्री वहां पर बदले हैं उत्तराखंड के अंदर और इसीलिए तमाम जो बैठकें हो रही हैं, सीएम धामी की ओर से अगर ये फैसला लिया गया है तो उसे इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि सीएम धामी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जान, लोगों का स्वास्थ्य ही सबसे पहले है और उसके बाद तमाम बाकी चीजें आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, आप बने रहिएगा।